हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो एज यू नो, माई सेल्फ इज अनिल कुमार एंड आई एम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म फॉर द सब्जेक्ट जूलॉजी। हम हमारे कंटिन्यूस सेशन में एनिमल डाइवर्सिटी के अलग अलग फाइलम को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। तो लास्ट फाइलम जो हमने इकाइनोडर्मेटा डिस्कस करा था, उसके बाद हमारा ऑनवर्ड फाइलम आता है हेमिकोर्डेटा। ठीक है, हेमिकोर्डेटा फाइलम आता है जो कि पहले पहले के क्लासिफिकेशन के मेथड्स में या क्लासिफिकेशन के पुराने तरीकों में कोर्डेटा के अंडर ही डिस्क्राइब्ड था, लेकिन इसे सेपरेट कर दिया गया है हेमिकोर्डेटा के नाम से। ठीक है, तो देखते हैं। हमारी हेडिंग है फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा जो है कंटेन्स वर्म लाइक एनिमल्स इन इट। ठीक है, जो भी हेमिकोर्डेटा फाइलम जो है उसके एनिमल्स जो होंगे वो वर्म लाइक होंगे। ठीक है, कीड़े जैसे। ठीक है, उन एनिमल्स को कंटेन करता है हमारा फाइलम हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर द फाइलम कोर्डेटा। जैसा कि मैंने अभी बताया, फाइलम कोर्डेटा का सब फाइलम जो हमारा हेमिकोर्डेटा पहले हुआ करता था, लेकिन अब अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन के तरीके की बात करें तो इसे कोर्डेटा के अंडर नहीं रखा गया है। नाउ प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कोर्डेटा। ठीक है, कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा को हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब हमारा नॉन कोर्डेट और कोर्डेट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नॉन कोर्डेट और कोर्डेट को क्या करेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ एक इनके सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज को क्या करेंगे, अलग अलग अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले जो हेमिकोर्डेटा था हमारा कोर्डेटा फाइलम का सब फाइलम हुआ करता था, लेकिन अब उसे नॉन कोर्डेटा के अंडर ही क्लासिफाई कर दिया गया है। हेमिकोर्डेट्स हैव ए रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर इन द कॉलर रीजन। इनका जो कॉलर रीजन होता है उसमें एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर होती है जिसे अपन स्टोमोकोड बोल देते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर होती है नोटोकोड के सिमिलर होती है। नोटोकोड क्या होती है? नोटोकोड बेसिकली एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है किसी भी एनिमल का। ठीक है, और नोटोकोड जो होती है वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल कैटेगराइज जो है, एनिमल्स जो हैं सब में प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ एक एनिमल्स होते हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग होती है, कुछ एक होते हैं जिनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में केवल होती है। ठीक है, तो ये अलग चीज है। तो स्टोमोकोड जो है वो एक रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर है, कॉलर रीजन ऑफ हेमिकोर्डेट्स प्रेजेंट होती है और सिमिलर होती है हमारी नोटोकोड के। ठीक है, दिस फाइलम हेमिकोर्डेटा कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स। ठीक है, मैराइन एनिमल्स हैं, सारे के सारे एक्वेटिक हैं, लेकिन एक्वेटिक में भी कौन से हैं? एक्वेटिक में भी क्या है? मैराइन है। ठीक है, एक्वेटिक में दो टाइप की कैटेगरी होती है, फ्रेश वाटर्ड एंड द मैराइन वाटर्ड। तो ये मैराइन वाटर वाले हैं, वर्म लाइक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरल सिमेट्री में प्रेजेंट होती है। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, वो भी हमने देखा था। और द सिलोमेट हैं, सिलोम प्रेजेंट है इनमें। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है इनकी। ठीक है, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है एंड कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस। एंटीरियर प्रोबोसिस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक, एक लंबी ट्रंक होती है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, ये है हमारा एक हेमिकोर्डेट। ठीक है, तो इसमें एंटीरियर पार्ट में एक प्रोबोसिस होगा। ठीक है, फिर कॉलर होगी इनकी। ठीक है, फिर लॉन्ग ट्रंक होगी, एक बड़ी ट्रंक। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट हमारा ट्रंक वाला हो गया। ये कौन सा? पोस्टीरियर सेगमेंट है। ठीक है, दूसरा हमारा कॉलर वाला सेगमेंट हो गया। ठीक है, और तीसरा हमारा है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस वाला सेगमेंट कौन सा सेगमेंट है हमारा? एंटीरियर सेगमेंट, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द एनिमल जो फॉर्म करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हेमिकोर्डेट्स इज ऑफ ओपन टाइप। ठीक है, ओपन टाइप का मतलब है कि हार्ट से पंप किया गया ब्लड बड़े बड़े साइनसेस में भरा हुआ रहता है। उन साइनसेस में ही टिश्यूज या फिर बॉडी ऑर्गन सस्पेंडेड रहते हैं और वहां से क्या करते हैं, ब्लड को यूटिलाइज करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबोसिस ग्लैंड। प्रोबोसिस ग्लैंड जो होती हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि मेल एंड फीमेल जो है वो दोनों के दोनों अलग होते हैं। अगर मैं बात करूं मेल हेमिकोर्डेट और फीमेल हेमिकोर्डेट के फॉर्म में, अपन इनको डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज सेक्सेस आर सेपरेट, दे आर नॉट हर्मेफ्रोडाइट्स।
ठीक है। अगर सेक्सेस सेपरेट हैं तो इनको अपन क्या बोल देंगे, मोनोसियस बोल देंगे, सॉरी डायोसियस बोल देंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी कि लार्वल स्टेज क्या है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट होता दैट मीन्स वहां पर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बेसिक सा है इसका, बेलेनोग्लोसस एंड द सेकेलोग्लोसस, ठीक है। सेकोग्लोसस एंड द बेलेनोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस को हमने दिखाया हुआ है, देखो प्रोबोसिस है इसमें, एक बार देख लो, बता देता हूँ। हाँ, ये प्रोबोसिस है, प्रोबोसिस जो कि एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर है, ठीक है। ये इसका कॉलर है, कॉलर वाला पार्ट है, और ये ट्रंक वाला पार्ट है, इसका ट्रंक वाला पार्ट है जो कि पोस्टीरियर पार्ट है इसका, ठीक है। तो ये तीन पार्ट से मिलकर बना है प्रोबोसिस। वन, सेकेंड इज द कॉलर एंड थर्ड इज द ट्रंक। और ट्रंक की बात कर रहे थे हम, एक लंबी ट्रंक होती है, लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। तो ये लंबी ट्रंक है इसकी, लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। ये इस प्रकार से फॉर्म होते हैं हमारे हेमिकोडेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्विज वाला सेक्शन आता है। देन क्विज वाला सेक्शन जो है इज यस, answer for our last quiz is that what is the larval stage or the larva? Larva is the active immature form of an animal, ठीक है। immature है लेकिन क्या है, एक्टिव फॉर्म है, जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, क्योंकि इसे क्या करना है, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना है। यानी कि ये लार्वा है, ये कंटिन्यूसली ग्रो करता रहता है, ग्रोइंग है क्योंकि इसे एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होना है। और ये जो ग्रोथ होती है इसमें, जिसके थ्रू वो लार्वा जो है वो एडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है, इसे अपन क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मतलब इसकी लार्वल स्टेज का ट्रांसफॉर्म होना इन एडल्ट, इसे अपन मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। विच डिफर फ्रॉम द एडल्ट, और लार्वा जो है वो एडल्ट से डिफर करता है, यानी कि लार्वा इज नॉट सिमिलर एज एडल्ट, ठीक है सर। नेक्स्ट क्विज है हमारी, व्हाट डू यू मीन, सॉरी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्म, यानी कि कीड़े से आप क्या समझते हैं, कीड़ा क्या है, ठीक है। इस चीज को आपको आंसर करना है हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक्स।